कांवड़ यात्रा की शुरुआत से पहले ही हरिद्वार से कांवड़ियों का जत्था निकला तो यूपी और उत्तराखंड की सरकार की तरफ से बड़े आदेश दिए गए। आदेश कांवड़ यात्रा के रास्तों में पड़ने वाली दुकानों के मालिकों की पहचान का था, लेकिन इस आदेश के बाद पूरे देश में सियासी घमासान मच गया। योगी और धामी सरकार की तरफ से सभी दुकान मालिकों के नाम की पर्ची लगाने का फरमान जारी होते ही विपक्ष ने इस मामले को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ये बहुत ही बेहुदा निर्णय है, ये निंदनीय निर्णय है और ये निर्णय वर्षों पहले जिस छुआछूत अस्पृश्यता को देश ने तिलांजलि दे दी, समाज ने तिलांजलि दे दी, ये उसको दूसरे फॉर्म में लेकर के आ रहे हैं। कांवड़ यात्रा में पड़ने वाली खाने पीने की दुकानों पर दुकान मालिकों के नाम की पर्ची लगाने का आदेश जारी होते ही देहरादून से लेकर दिल्ली तक और पूरे देश में विपक्षी दलों की तरफ से सरकार पर धार्मिक विभाजन के आरोप लगाए जाने लगे। मामला गर्माते देख हरिद्वार के साधु संत भी इस मामले को लेकर एक्टिव हो गए। तीर्थ पुरोहितों से लेकर महामंडलेश्वर तक ने इस फैसले को जायज बताया। हरिद्वार के साधु संतों ने आरोप लगाया कि होटल ढाबों के नाम पर उत्तराखंड में धार्मिक जिहाद चल रहा है। कई लोग अपनी पहचान बदलकर होटल ढाबों पर कारोबार कर रहे हैं। यह काफी सालों से होता आया है। वास्तव में ये कांवड़ में धार्मिक जिहाद चल रहा था और चल रहा है। जानबूझ करके मुसलमान जिहाद फैलाने के लिए कांवड़ में अपना नाम छिपा करके, भेष छिपा करके आते हैं। नाम हिंदू रखते हैं, टिंकू मिंकू, ऐसा लगे तो पता नहीं लगता कि मुसलमान है, हिंदू है। और कोई न कोई उपद्रव करने की योजना बनाते हैं। कांवड़ में उपद्रव भी पहले हुए हैं और पता लगा है कि उसमें कोई जिहादी निकला। तो मैं वास्तव में उत्तराखंड सरकार ने भी अगर निर्णय किया है तो मैं उसका भी बहुत स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश सरकार का बहुत स्वागत करता हूं। उन्होंने जिहादियों को बहुत बड़ी दुर्घटना कांवड़ यात्रा में करने से रोकने का साहस की कदम उठाया है। दुकानदारों की पहचान करने को लेकर आदेश जारी होने के बाद पूरे देश में सियासी घमासान मचा है। वहीं हरिद्वार के साधु संतों की तरफ से इसे गहरी साजिश बताई जा रही है। साधु संतों की तरफ से जांच की मांग भी की जा रही है, ये पता लगाने के लिए कि कहीं नाम बदलकर दुकानें चलाने वाले अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या तो नहीं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि पूरे उत्तराखंड में ऐसे हजारों ढाबे चल रहे हैं जिनकी पहचान छिपाकर, मुझे लगता है कहीं बांग्लादेशिया या रोहिंग्या घुसपैठिए तो नहीं हैं जो इस देवभूमि को कहीं बहुत बड़ा संकट खड़ा ना कर दे। इसलिए राज्य सरकार को इनकी एक जांच पूरी करानी चाहिए पूरे प्रदेश में। कांवड़ यात्रा मार्ग में यूपी और उत्तराखंड सरकार ने नाम पूछा तो सियासत गर्मा गई। अब सियासी दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। वहीं हरिद्वार के साधु संत इस फैसले का खुले तौर पर स्वागत कर रहे हैं। संतों ने कहा कि पहले भी कांवड़ यात्रा करने वाले कांवड़ियों के साथ उपद्रव की घटनाएं हुई हैं। ऐसे में सरकार की तरफ से लिए गए इस फैसले का स्वागत किया जाना चाहिए। ये मैं समझता हूँ कि मेरी दृष्टि से तो बहुत सारे लोगों ने इसका स्वागत किया है। हर समाज के लोगों ने स्वागत किया है कि उसमें पहचान है, आइडेंटिफाई हो जाती है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, दंगे नहीं होते हैं, फसाद नहीं होते हैं और सब लोग सुरक्षित हैं। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने नाम बदलकर दुकानें चलाने वालों पर कांवड़ियों का धर्म भ्रष्ट करने का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि ये नियम न सिर्फ कांवड़ यात्रा के दौरान बल्कि हमेशा के लिए लागू कर दिया जाना चाहिए। हमारे साथ अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्र पुरी जी, आइए उनसे बात करते हैं। महाराज जी, एक विषय इन दिनों चर्चाओं का विषय बना हुआ है कि जो अपनी दुकान लगा रहे हैं उनका परिचय देना अति महत्वपूर्ण है। किस तरह से देखते हैं और आखिर ये क्यों जरूरी है जो प्रशासन द्वारा निर्णय लिया गया है? देखिए, आपने देखा होगा सावन का महीना है और भगवान शंकर की उपासना होती है। जितने भी हमारे भोले आते हैं वो यहाँ से गंगा जल लेकर के जाते हैं। अब जो होटल है, मैं हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं कर रहा हूँ। हम हिंदू मुस्लिम में भाईचारा है, भाई भाई है, भाई भाई हम है, लेकिन हमारा खाना पीना अलग है। उनका खाना अलग है, हमारा अलग है। हम मांस नहीं खाते हैं, हम लहसुन नहीं खाते हैं, हम प्याज नहीं खाते हैं। ऊपर से सावन का महीना है। अब उनके होटल में क्या पकता है, क्या नहीं पक रहा है, क्योंकि उनका भोजन अलग है, हमारा अलग है। इसलिए भाईचारे को जो है भोजन के साथ आप जो है कंपेयर मत कीजिए। इसलिए उनका भोजन अलग होना चाहिए, हमारा अलग होना चाहिए।
चाहिए और हम उनके होटल पे खाना क्यों खाएं? होटल पे नाम लिखना इसीलिए ज़रूरी है, सावन का महीना है, सभी का व्रत है, तो इसलिए पता नहीं होटल में क्या बना है क्या नहीं बना है। वहीं मीट बना होगा, वो कड़छी जो है मीट में भी जाएगी, वो कड़छी दाल में भी जाएगी, इसीलिए होटल पे नाम लिखना बहुत ज़रूरी है। और जितने भी हमारे भोले हैं सभी जो है वैष्णो भगत है, सभी वैष्णो खाना खाते हैं, इसीलिए उनके लिए होटल पे नाम लिखना बहुत ज़रूरी है। गुरु जी किस तरह से देखते हैं, क्योंकि कितना ज़रूरी है इसको होना, कई लोग इस पे राजनीति भी कर रहे हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, राजनीति करना अलग इश्यू है। आप बताइए, आपका खाना अलग है, उनका अलग। वो मीट खाते हैं, हम मीट नहीं खाते हैं, वो मछली भी खाते हैं, बकरा भी खाते हैं, नाना प्रकार का गोश्त खाते हैं। हम तो गोश्त से बहुत दूर हैं, हम तो लहसुन भी नहीं खाते। जितने भी हिंदू मैंने देखे, हरिद्वार में नहीं हर जगह सावन के महीने में हिंदू भाई हमारे लहसुन प्याज भी नहीं खाते हैं। अब वो क्या वहाँ जाकर के होटल में क्या बना है क्या नहीं बना, कैसे आपको क्या विश्वास है? और आपने देखा होगा, हमने कहीं वीडियो देखे वहीं थूकते भी है, तो हमें जो है उससे भी बड़ी दिक्कत आती है। कोई थूक करके हमको दिखाना तो भाई वो तो हमें खाया नहीं जाएगा। भाईचारा अपनी जगह है और खाना पीना अपनी जगह। आपका खाना अलग है, हमारा अलग है। जहां एक तरफ कांवड़ मार्गों पर स्थित दुकानों पर मालिक के नेम प्लेट लगाने के आदेश को लेकर बवाल खड़ा है, तो वहीं अब इस आदेश के बाद राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है। योगी सरकार के इस फैसले का जहां बीजेपी और साधु संतों ने समर्थन किया है, वहीं कांग्रेस सहित विपक्षी दलों ने भी इसका विरोध किया है। अब देखना है कि इस आदेश के बाद मचा सियासी हंगामा कहां तक जाएगा और इस फैसले पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर हमें जरूर बताइए। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ उत्तराखंड। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।